तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं अब इस पर पूरे मामले में सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नहीं, देखिए, अधिकारी आया नहीं, हमने अधिकारी को बुलाया ही नहीं। हम जानते हैं, हम 10 बार ज्ञापन अलग अलग विषयों पे, जनहित के मुद्दों पे दे चुके हैं। तो अधिकारी, कमिश्नर ऑफिस, पुलिस कमिश्नर के वहां से कोई जवाब आता नहीं है। तो हमने तो जान करके चस्पा किया, क्योंकि मोहन यादव ने कमिश्नर और सारे पुलिस महकमे के मुंह पे पट्टी बांध रखी है, आंख पे पट्टी बांध रखी है कि न देखो न कहो। तो हमने तो इसलिए चस्पा कर दी कि कोई पुलिस वाला पढ़ के सुना देगा कमिश्नर साहब को। हमने किसी अधिकारी को नहीं बुलाया। आप वहाँ आपके और भी चैनल वाले थे, उनसे पूछ लेना। वो महिला पुलिस वाली पूछना ही हमसे कि मैं उनको बुला दूंगा अधिकारी को। मैंने, हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको लगता कोई आ सकता आ जाए, हम तो ये चस्पा करके जा रहे हैं। पढ़वा देना अपने कमिश्नर को। हाँ, ये भाजपाई व्याभिचार में लगे हैं। देश से लेके प्रदेश तक व्याभिचार, सड़कों पे व्याभिचार हो रहा है, सड़क बेडरूम बन रही है। ये नहीं दिख रहा इन अंधों को? कांग्रेस कहीं भ्रष्टाचार में ही है। अपनी मुंह पे लगी कालिख दूसरे के मुंह पे मरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। हम एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, एफआईआर की कॉपी भी नहीं दे रहे, क्योंकि कोई साक्ष्य है नहीं। एफआईआर की कॉपी देगी कहाँ से पुलिस? ये बीजेपी की ये कालिख अपने चेहरे पे भी लगा रहे हो प्रदेश की जनता पे, बीजेपी के लोग। हमारे हमारे इशारे पे क्या पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम कर रहा है क्या? तो मान लो इस बात को तुम कि तुम्हारे मुख्यमंत्री की नहीं चलती, कांग्रेस की चल रही है आज भी। ये मान ले, मुख्यमंत्री यहाँ का प्रभारी मंत्री है, गृह विभाग उनके पास है। तो ये मान ले कि बीजेपी की नहीं चल रही, कांग्रेस की चल रही है, तब मान लेंगे उनकी बात। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रीय चरित्र है ये। कांग्रेस के जितने राष्ट्रीय नेता हैं, फिर भले वो इनकी दीदी हो, इनके जीजाजी हो या इनकी सुप्रीमो हो, ये सारे लोग जमानत पे अभी चल रहे हैं। कांग्रेस के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा पर खुद हरियाणा में अनेक जमीन घोटालों के आरोप हैं और वे इस पे अभी जमानत पर चल रहे हैं। ऐसे ही जीतू पटवारी को लेकर भी शहर का आम नागरिक और बुजुर्ग का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कैसे रोडपति से एकदम खरबपति अरबपति हो गए। उन्होंने ना जाने कितने किसानों को बरगला कर, उनकी जमीनें बिकवा कर, उनके साथ धोखाधड़ी कर कर उनके परिवार के लोगों ने, ऐसे अनेक प्रकरण। किंतु आज एक 74 साल के बुजुर्ग जो इनकी धमकियों से नहीं डरे, जो इनके गुंडों से नहीं डरे, जो इनकी लगातार मिल रही धमकियों से और इनके गुंडों से नहीं डरकर थाने पर पहुंचे। और निश्चित तौर पर एक बुजुर्ग की प्रेरणा से भी अनेक लोग अनेक थानों पर इनकी शिकायतें लेकर पहुंचेंगे। इनका परिवार पूर्व में भी आत्मदन अपराधी रहा है। इन पर कई प्रकरण पूर्व से भी दर्ज है। और मैंने पहले भी कहा था कि खोट खुद में हो तो बुराई जमाने में नहीं जा रही। इसलिए जीतू पटवारी जी जोर से झूठ को चिल्ला चिल्ला कर पूरे प्रदेश में कहते हैं संविधान की रक्षा करेंगे। और यदि आज उसी संविधान के तहत, उसी कानून के तहत इनके परिवार का सच सामने आया है, तो अभी ये छटपटा रहे हैं, ये बौखला रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फिर बिजली खंभा नोच रही है और कानून अपना काम कर रहा है। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और पाप सर चढ़कर बोलता है, आज नहीं तो कल अपराधी कानून के शिकंजे में जरूर होते हैं। और मैं पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल की शिक्षों के पीछे भेजे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस कुल मिलाकर नौटंकी पे और लोगों के ध्यान को भटकाने का काम करती है। मैं कांग्रेस के मित्रों से पहले भी मैंने कहा ना कि इनका राष्ट्रीय चरित्र है। इनके प्रदेश अध्यक्ष का परिवार जमीन घोटाले में लिप्त पाया गया है। इनके विपक्ष के नेता पर कई गंभीर महिलाओं ने आरोप लगाए। इनके कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता यहाँ चिंटू, उनके ऊपर अभी कुछ दिनों को मुकदमा दर्ज हुआ था।
ये गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, और जब कानून अपना काम करता है तो उसमें राजनीति को लेकर आते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, जिनके पास 2 लोग नहीं, किंतु वे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष क्यों बने, इस मुकदमे से साबित हो गया कि वे लोगों के मकान, दुकान, खाली प्लाट ढूंढकर जीतू पटवारी को लाकर देते हैं और उनके परिवार के लोग उस पर कब्जा करते हैं, फर्जी कागज बनाते हैं, और फिर कांग्रेस के तमाम नेता इनके हिस्सेदार बनकर उन्हें बचाने आते हैं। तो कांग्रेस का मूल चरित्र है मकान, दुकान, प्लाट पर कब्जा करना, झूठ बोलना, झूठ को जोर से बोलना। किंतु ये इंदौर की जनता है, इसीलिए इंदौर की जनता ने इंदौर से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, क्योंकि इनका वास्तविक चरित्र जनता के सामने आ चुका है। और आज ये ज्ञापन देने गए तो पहले समय लेकर जाते तो कोई भी अधिकारी इनको समय देते, केवल ये नौटंकी करने के लिए गए हैं। और सज्जन वर्मा तो खुद जीतू पटवारी को हटाने की साजिश रच रहे हैं। जीतू पटवारी अपना पद बचाएंगे, और जीतू पटवारी आज की हालत में कारोबार के नाम पर कर क्या रहे हैं, और रोड़पति से खरबपति जीतू पटवारी कैसे हो गए, पहले तो वो इस बात का जवाब दें। कांग्रेस के नेता इस बात का जवाब उनसे लें। यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहना है।